मानस योग साधना के शताब्दी वर्ष के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये आज का अंतिम सत्र है। श्री रामचरितमानस को समर्पित ये आयोजन है, ये समारोह है, जिसका ज्ञान परम पूज्य त्रिपाठी जी महाराज को भगवान शिव से प्राप्त हुआ। मैं ऐसे सद्गुरु परम पूज्य त्रिपाठी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। त्रिपाठी जी महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन बड़ा सौभाग्य था कि परम पूज्य योगी जी महाराज के सानिध्य में रहकर इस साधना को सीखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे दिव्य संत परम पूज्य गुरुदेव योगी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्य अखिलेश जी महाराज के साथ बहुत समय तक रहकर इस साधना को अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में उतारने का अभ्यास किया। ऐसे दिव्य संत पूज्य श्री अखिलेश जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्य मालती माँ जी, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा सादर नमन। रामचरितमानस पर कुछ भी पंक्ति कहने से पूर्व मैं विशेष रूप से जगत गुरु भगवान शिव के चरणों में सादर नमन करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जिस रामचरितमानस की आज हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, बिना इन गुरुओं की कृपा के संभव नहीं हो सकता। इसलिए इन सभी गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ कि आपके सामने कुछ रामचरितमानस के सिद्धांतों की चर्चा कर सकें, क्योंकि कथाओं की चर्चा तो बहुत हुई है। बच्चे बच्चे को भारतवर्ष में रामचरितमानस की कथा ज्ञात है। बहुत से इस सभा में ऐसे बैठे होंगे जिन्हें पूरा सुंदरकांड याद होगा, मुझे नहीं है। बहुत बड़े बड़े विद्वान रामचरितमानस पर हमारे भारत देश में हैं। बहुत उच्च कोटि की कथाएं हमारे देश में होती हैं, तो उनके सामने मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है कि मैं इस रामचरितमानस पर कोई बात कर सकूं। लेकिन मुझे अपने गुरु के चरणों पर, उनकी कृपा पर भरोसा है। उनके विश्वास और उनकी कृपा से कुछ कहने का प्रयास करूंगी। त्रुटि तो उसमें निश्चित रूप से होंगी। जो भी त्रुटियां होंगी तो मैं आपसे अग्रिम क्षमादान चाहूंगी, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो उसमें गुरु की कृपा को ही आप देखकर उसे स्वीकार करेंगे। रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। वैसे तो सभी ग्रंथ अद्भुत हैं, लेकिन हम रामचरितमानस के विद्यार्थी हैं, रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी महाराज को भगवान शिव से रामचरितमानस का सैद्धांतिक पक्ष प्राप्त हुआ, और क्या गजब के सिद्धांत हैं। गजब के इसलिए कि वो हमारे लिए हैं, हमारे जीवन से संबंधित हैं। हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, हम उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो समझते थे कि ये ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, इसका पाठ करो, इसका अध्ययन करो, इसका सम्मान करो, बस। लेकिन इसकी एक एक चौपाई, इसका एक एक चरित्र, इसका एक एक प्रसंग सीधा हमारे जीवन से रिलेटेड है। और जो तप सेवा सुमिरन की साधना पद्धति, जिसको मानस योग साधना नाम दिया गया, जिस साधना का हम सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न रहता है कि भाई ये जो हम यहाँ सुन रहे हैं, रामचरितमानस में तो ऐसा कुछ नहीं लगता। रामचरितमानस की कथा में ये कहाँ फिट हो रही है, तो ऐसा तो कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन ये तप सेवा सुमिरन किस प्रकार से, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग किस प्रकार से रामचरितमानस में
तप सेवा सुमिरन के रूप में पिरोया गया है, उस पर आज हम लोग एक दृष्टि डालेंगे। मैं प्रयास करूंगी कि इस समय सीमा के अंतर्गत इस रामचरितमानस के प्रारंभ से लेकर अंत तक पहुंचा जाए, एक नजर डाली जाए। कैसा रहेगा? आप सभी का आशीर्वाद भी चाहिए मुझे नहीं मालूम गुरु जी का कि क्या इच्छा है, पर मैं चाहती हूं कि एक सिद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष उस कथा में किस प्रकार से है वो आप तक पहुंचा सकूं। रामचरितमानस के जो मूल विषय है, जो हीरो हैं, वो कौन है? हमारे प्रभु श्री राम जी। और श्री राम जी के साथ जानकी जी, दोनों का सेम स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लोग कहा करते हैं कि राम जी ने तो बड़ा अत्याचार किया, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के अज्ञानी नेता अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां करने का दुस्साहस किया करते हैं इस ग्रंथ पर, जिन्होंने शायद इस ग्रंथ को आज तक कभी लाल कपड़े से बाहर नहीं निकाला है। वो इस ग्रंथ पर टिप्पणी करने का दुस्साहस करते हैं, मालूम नहीं उनका क्या होगा। कहते हैं राम जी ने तो अपनी पत्नी पर ही अत्याचार किया, पत्नी को ही नहीं संभाल पाए, जंगल भेज दिया, निकाल दिया, देश निकाल दिया, क्या गलती थी। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि राम और सीता ये ऐसे ही हैं जैसे कि नदी और नदी की तरंग। अब आपसे कोई पूछे कि भाई नदी क्या है और नदी की तरंग क्या है, तो आप दोनों का अंतर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये तो अज्ञानी लोगों को ऐसा लगता है कि राम अलग हैं और सीता जी अलग हैं, और दोनों के कैसा उनके साथ जीवन में बड़ा दुख हुआ, सीता जी के जीवन में क्यों इतना दुख आया, लोगों को ज्ञान नहीं है। भगवान श्री राम जो इस ग्रंथ के प्रमुख नायक हैं, अगर हम उनकी बात करें तो बाहरी रूप की अगर हम बात ना करें, उसके असली तत्व की अगर हम बात करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, नाम से ज्यादा उसके स्वरूप का महत्व होता है, नाम से ज्यादा उसके तत्व का महत्व होता है। तो राम तत्व को रामचरितमानस में हजारों बार कहा गया कि भगवान राम कौन है, तो कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। सब जानते हैं, बड़े बड़े जयकारे लगाए जाते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जो ये सच्चिदानंद की हम बात करते हैं, तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की। मुझे तो उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे तो केवल वही ज्ञान है जो योगी जी महाराज से मैंने सुना है। योगी जी महाराज ने इसकी व्याख्या बड़ी सुंदर दी। बोले सत का मतलब होता है जो कभी ना बदले, ऐसी शक्ति। चित्त का मतलब होता है ऐसी चेतना, ऐसा ज्ञान। और आनंद तो हम सब जानते ही हैं। बोले भगवान राम क्या है? तो बोले शक्ति, आनंद और ज्ञान का भंडार है। ये उनका तत्व है, ये उनका गुण है, ये उनका स्वरूप है। पर खाली इतना कह देने से बात काफी हद तक अधूरी रहेगी अगर हम केवल उसको शक्ति, आनंद और ज्ञान तक ही तौलें। क्यों? क्योंकि ये जो राम जी का पूरा स्वरूप है, जानकी जी का जो पूरा स्वरूप है, उसका जो आधार है, उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, जैसे पेड़ खड़ा होता है तो पेड़ तो दिखता है, जड़ नहीं दिखती। मकान तो दिखता है, मकान की नींव नहीं दिखती। तो इस पूरे ग्रंथ की और भगवान के चरित्र की नींव जो है वो क्या है? वो है ईश्वरीय प्रेम। प्रेम के आधार के बिना राम जी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे कितने भी वो ज्ञान के भंडार क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो राम भी अर्थहीन हो जाते हैं। तो ये नींव है, ये जड़ है। तो राम जी का जो अस्तित्व है, उनका जो तत्व रूप है, जो तत्व स्वरूप है, वो क्या है? शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार है। किसी ने पूछा कि ठीक है भाई, राम जी का स्वरूप अगर ऐसा है, राम जी ये है, तो माता जानकी फिर क्या है? तो रामचरितमानस के
प्रथम पृष्ठ पर जानकी जी को भी परिभाषित कर दिया गया ताकि किसी को कोई भ्रम ना हो। तो जानकी जी की परिभाषा लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी। सीता जी क्या है? उनके अंदर 3 गुण हैं। इस सृष्टि का उद्भव करने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। ये तीनों काम करने के लिए आपको भी अगर ये 3 काम करने हो, कोई चीज बनानी हो, फिर उसको मेंटेन करना हो, चलाना हो और फिर उसको बिगाड़ना हो, तो उसके लिए केवल एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है शक्ति। बिना शक्ति के ये तीनों काम नहीं हो सकते। इसलिए सीता जी क्या है? उद्भव स्थिति और संहार करने वाली अर्थात अखंड शक्ति की भंडार है। तो उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, सारे क्लेशों को हरने वाली हैं। याद रखिएगा, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर से ज्ञान का उदय नहीं होगा, तब तक इस भव सागर के क्लेश मिटने वाले नहीं हैं। छोटे मोटे क्लेश तो हम सबके जीवन में है, हम सब जानते ही हैं। चर्चा हो रही थी कल कि सबसे बड़ा क्लेश जो है वो है आवागमन का क्लेश, मृत्यु का भय। अगर ये क्लेश हमारे जीवन से मिट जाए तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, या यूं कहें कि ज्ञान की प्राप्ति होगी शायद तभी ये क्लेश मिट सकते हैं। तो सीता जी जो है वो ये सारे क्लेशों को मिटाने वाली है, अर्थात अखंड ज्ञान की भंडार है। वही स्वरूप जो राम जी का है, सेम वही स्वरूप सीता जी का भी है। तो कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्व श्रेयस करीम, हर प्रकार से हमारा श्रेष्ठ करने वाली हैं, हमें हर सब चीज देने वाली हैं। और सब चीज में सबसे पहली चीज अगर आती है तो मनुष्य को सुख चाहिए, आनंद चाहिए। हर प्रकार से हमारा हमको आनंद देने वाली हैं, हमारा श्रेष्ठ करने वाली हैं। इसलिए सीता जी कौन है? तो कहते हैं ये तो उनका स्वरूप है ही, शक्ति का, आनंद का, ज्ञान का, ये तो उनका स्वरूप है ही। लेकिन जो प्रेम का स्वरूप है ना, इसको अलग ढंग से, बड़े कलात्मक ढंग से यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो कहते हैं कि सीता जी कौन है? तो कहते हैं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीता जी कौन है? भगवान श्री राम जी की प्रेम स्वरूप है। प्रेम के बिना जैसे राम जी का अस्तित्व नहीं था, ऐसे ही सीता जी का भी अस्तित्व राम जी के प्रेम के बिना अधूरा है। तो इस तरह से जानकी जी कौन है? स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम की भंडार। ये है इस ग्रंथ के नायक का स्वरूप। कथा तो हम सब जानते हैं, उस कथा के साथ साथ थोड़ा सिद्धांतों को लेकर बहुत संक्षेप में कोशिश की जाएगी। तो भगवान राम का जन्म हुआ, हम सभी जानते हैं कि बड़े मुश्किल से भगवान प्रागट्य हुआ उनका। इतनी आसानी से तो भगवान का प्रागट्य होना संभव नहीं है। दशरथ जी ने पूर्व जन्म में, माता कौशल्या ने पूर्व जन्म में मनु शत्रुपा के रूप में कितनी घोर तपस्याएं की थी। उस दिन डॉक्टर साहब हम लोग को विस्तार से समझा रहे थे। इतनी तपस्या करने के बाद, भगवान का आश्वासन भी मिलने के बाद, अगले जन्म में दशरथ के रूप में दशरथ जी को आसानी से भगवान पुत्र रूप में प्राप्त नहीं हुए। चौथे पन में बहुत समय तड़पते हुए बीत गया, इंतजार करते हुए बीत गया, तब कहीं जाकर चौथे पन में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, भगवान श्री राम। और उनके साथ साथ उनके सभी अंशों के रूप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में उनके घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। जन्म तो हो गया, लेकिन उस जन्म के साथ क्या उसका उद्देश्य था, ये वहां के लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जन्म हुआ भगवान का। अयोध्यावासी भी कोई साधारण प्राणी नहीं थे। कहते हैं कि एक एक प्राणी पता नहीं कितनी कितनी साधनाएं किया होगा, तब जाकर अयोध्या में उसको जन्म मिला होगा। आज हम अयोध्या दर्शन करने जाते हैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानने लगते हैं। तो जहाँ साक्षात भगवान अवतार लेकर राजकुमार के रूप में लीला करने के लिए आया होगा, तो वहां के लोग भी कोई साधारण तो नहीं रहे होंगे। लेकिन वहां पर आने के बावजूद भी, अयोध्या में आने के बावजूद भी अभी उनकी साधना पूरी हुई नहीं थी। इसीलिए भगवान ने अपने सारे ऐसे भक्तों को एक स्थान पर अयोध्या में शायद इकट्ठा किया, ताकि इनका एक साथ
कल्याण किया जा सके, इनको अपनी भक्ति प्रदान की जा सके, इनको राम राज्य का सुख दिखाया जा सके, चखाया जा सके। भगवान राम का जन्म हुआ तो आप जरा कल्पना करिए कि आपके घर में अगर आपके बेटे को अगर शादी के 10 साल बाद अगर बेटा पैदा हो तो कितना आनंद होगा। हम तो उतना ही कल्पना कर सकते हैं ना। तो अब दशरथ जी के आंगन में राम जी पैदा हुए, वो भी अकेले नहीं, 4 पैदा हुए और बड़ी मुश्किल से हुए। और क्या उनका आकर्षण रहा होगा। हमारे तो जो बच्चे होते हैं विषयी जीव होते हैं, कहां से भटक कर कहां आए होते हैं, वो कोई दिव्य अवतरण तो नहीं होते हैं, लेकिन कितना आकर्षण होता है पैदा होते बच्चे के अंदर। कितना आकर्षण होता है कि माँ बाप मोहित हो जाते हैं, छोटे बच्चे के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उसके साथ खेलने को, उसको गोद में उठाने को तरसते रहते हैं। तो अयोध्या में जो आनंद हुआ, उस आनंद की कल्पना तो हम सब केवल कुछ अंशों में उसकी हम केवल एक कल्पना कर सकते हैं कि वहां के लोगों ने तो ऐसा मान लिया कि बस हमारी तो सारी साधनाएं सफल हो गई, हमारा तो सारा जीवन ही सफल हो गया, बस अब तो राम जी मिल गए, अब हमें भला और किसी चीज की अब जीवन में जरूरत क्या पड़ेगी। राम जी को प्राप्त करने के बाद भला हमें अब क्या प्राप्त करना रह जाएगा। तो आनंद बरसने लग गया एकदम अनंत रूप में, आनंद ही आनंद। लेकिन याद रखिएगा, ये आनंद था नहीं, ये सुख था। दोनों में मतलब समझते हैं ना अंतर। सुख होता है जो बाहर से मिलता है तो हमें जिसकी अनुभूति होती है उसको सुख कहते हैं। लेकिन जब हमें जो चीज हमें अपने अंदर से मिलती है तब हमें जो सुख प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, आनंद प्राप्त हुआ। तो चाहे भले राम ही क्यों ना हो, साक्षात भगवान राम ही क्यों ना हो, ये राम जी भी अगर बाहर से आएंगे तो प्राप्त होने वाले आनंद को आनंद कहना ठीक नहीं होगा, इसको सुख ही कहना उचित होगा। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, वो तो उसको तो हम आनंद ही कहना चाहेंगे। आनंद की एक खास बात होती है, आनंद उसे कहते हैं जो एक बार आ जाता है ना तो फिर जाता नहीं है। सुख जो होता है वो तो ऐसा है कि रसगुल्ला खाएंगे तो आएगा, रसगुल्ला खत्म तो चला गया। पैसा आएगा तो सुख भी आएगा, पैसा चला जाएगा तो सुख भी चला जाएगा, आने जाने वाला। लेकिन इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये आनंद जिसको समझकर अयोध्यावासी बैठ गए थे कि हमें तो आनंद मिल गया है, सच्चिदानंद मिल गया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान राम आए, बड़ा आनंद हुआ, थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, थोड़े थोड़े बड़े होते ही बिछोह का समय आ गया और उस वियोग की घड़ी को किस रूप में सहना पड़ा, जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। परंपरा थी, बहुत रानियों की भी बड़ी इच्छा थी कि अरे बुढ़ापे में तो पुत्र मिले हैं, अब इनको क्यों वहां भेजते हैं, इतने सुकुमार हैं, घर में रहें, यही टीचर आके पढ़ा दिया करेगा। आज तो हम यही सोचते हैं ना, हमारे पास इतना पैसा, हमारे बच्चे को जाके पढ़ने की क्या जरूरत है, टीचर घर में बुलाएंगे। रानियों की भी अपनी ममता मोह में चाहती थी कि यही शिक्षा हो जाए, अब बुढ़ापे में हम इनके दर्शन से वंचित नहीं होना चाहते। लेकिन दशरथ जी का आदर्श, उन्होंने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इनको हमें मजबूत बनाना है, हमें इनकी उच्च शिक्षा देनी है, इनको हमें उच्च संस्कार देने हैं और हमें इन्हें सच्चा मानव बनाना है, इसलिए गुरुकुल तो इन्हें जाना पड़ेगा। अब आपका भी बच्चा जब हॉस्टल जाता है तो बड़ा दुख होता है ना। छोटे से बच्चे को अगर कहीं हॉस्टल में डाल दें तो माँ रोती रहती है, घर सूना हो जाता है, घर में खुशियां नहीं रहती हैं। सारे अयोध्यावासी उस आनंद को छोड़ के उदास हो गए, दुखी हो गए कि अरे अब तो पढ़ाई करने पता नहीं कितने साल लगेंगे, तो इतने साल अब हम फिर से वंचित रहेंगे। वो सब फिर से दुखी हो गए। अगर वो वास्तविक आनंद होता तो राम जी चाहे जाते भी तो भी राम जी का आनंद उनसे छूट नहीं सकता था। ये है सिद्धांत की बात। ये बाहर से चाहे राम का भी सुख क्यों ना आपको आ जाए, मंदिर में जाते हैं कितना आनंद होता है, जगन्नाथपुरी जाइए रथ यात्रा में, आनंद में झूम उठेंगे आप। लेकिन फिर वहां से कितना आनंद लेकर हम अपने घर तक आएंगे और वो कितने दिन हमारे साथ टिकने वाला है, ये तो आप लोग अनुभव कर सकते हैं, जानते होंगे मुझसे बेहतर।
तो सभी बड़े उदास हो गए, बड़े दुखी हो गए कि अरे हम तो समझ रहे थे कि अब तो ये जाएंगे नहीं, ये तो चले गए। चलो किसी तरह से टाइम पास किया, धीरे धीरे हो गया, वो भी समय किसी तरह से काटा गया, कट गया, और फिर वापस लौट कर आए। वापस लौट कर आए तो फिर से बड़ा आनंद, फिर सब कहने लगे चलो भैया अब तो काम हो गया, पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहने वाले। पर थोड़े दिन फिर आनंद आ गया, फिर खूब आनंद हुआ, फिर मस्ती आ गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ? अभी थोड़ा ही समय बीता था कि एक दिन विश्वामित्र जी पधार गए। कहने लगे कि भाई ये राम जी तुम्हारे घर में कैद होने के लिए नहीं आए हैं, ये तो विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं, राक्षसों का विनाश करने के लिए आए हैं, भक्तों को सुख देने के लिए आए हैं, लोगों को मोक्ष मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं। इनको आप महल के अंदर बंद करके मत रखो, हमारे साथ भेज दो, यज्ञ की रक्षा करेंगे। यज्ञ की रक्षा अर्थात हमारी साधनाओं की रक्षा करने वाला कौन है? राम जी। विश्वामित्र जैसा मुनि, वो भी अपनी साधनाओं को सही ढंग से चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसमें राम का सहारा नहीं था। कोशिश करते थे कि हम बड़ी बड़ी साधनाएं कर लें, योग जप यज्ञ सब करते रहते थे, लेकिन राक्षस लोग जब बाधा डालते थे तो विश्वामित्र जी की भी मुसीबत खड़ी हो जाती थी, साधना को चलने नहीं देते थे। भगवान का उन्होंने सहारा पकड़ा। आज हम भी जब साधना करते हैं तो हमें क्या चाहिए? साधना में हमें भगवान का सहारा चाहिए। अपने दम पर हम करने की कोशिश करेंगे तो विश्वामित्र जैसी ही हालत होगी। जब ये राक्षस आपके ऊपर आक्रमण करेंगे तो अच्छे अच्छे साधक भी डगमगा जाएंगे। इसलिए राम का सहारा इस साधना का आधार है। इसीलिए बार बार हर वक्ता यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिमाग में भगवान का सहारा और दिल में भगवान का प्यार, और हाथ से साधना करो। अगर बिना सहारे और बिना प्यार के अगर ये साधना की जाएगी तो ये भी केवल एक क्रिया बनकर रह जाएगी। और योगी जी महाराज ने इसी पर कठोर प्रहार किया जब उन्होंने ये कहा कि साधना का संबंध क्रिया से नहीं है। राम जी गए, रक्षा हुई, राक्षसों का वध हुआ, मारीच को टाला गया। और कौन कौन से राक्षसों को मारा गया? ताड़का, सुबाहु, ताड़का। सबसे पहला जो राक्षस इस रामचरितमानस के अंदर मारा गया है, उस राक्षसी का नाम था ताड़का। योगी जी महाराज बड़ी सुंदर व्याख्या दिया करते थे। कहते थे ये ताड़का क्या है? ताड़का मतलब ताड़ का एक वृक्ष होता है, बहुत लंबा, बहुत ऊंचा। बोले ताड़का का मतलब है दुराशा, गलत आशाएं। बड़ी बड़ी हमने ताड़ की तरह बड़ी बड़ी हमने आशाएं बना रखी हैं। और क्या आशाएं बना रखी हैं? खाने से ताकत, पढ़ने से ज्ञान, पैसे से सुख, नाते रिश्तेदारों से, बाल बच्चों से प्रेम की हमने आशा लगा रखी है। रामचरितमानस में इसको आशा नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? दुराशा। इस दुराशा को मारने के लिए विश्वामित्र जी प्रयास कर रहे हैं। साधारण आदमी नहीं कर पाएगा। विश्वामित्र जी कौन है? तो कहते हैं विश्वामित्र का अर्थ है विश्व है अमित्र जिसका। इसका इसका एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि मित्र है विश्व जिसका, ये भी कह सकते हैं। दोनों अर्थों में अगर आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो ये दोनों ही अर्थ आपको उचित जान पड़ेंगे। पहला अर्थ जो है विश्व है अमित्र जिसका, यानी कि जिसको ये बात समझ में आ गई कि भाई एक बात तो पक्की है कि ये दुनिया मेरे काम नहीं आएगी। कोई दुनिया से भागना नहीं है, अमित्र हो गया तो अब अमित्र का त्याग कर दें, वैसा नहीं है। लेकिन ये बात समझ में आ जाना कि ये दुनिया मेरे काम में नहीं आई और ना आएगी। योगी जी महाराज ने एक ही बात कही कि जब तक हमारे जीवन में ये हाय हाय नहीं होगी कि मैंने इतना खाया, खाने से ताकत थी तो आई क्यों नहीं, मैंने इतना बटोरा आनंद था तो आया क्यों नहीं, जब तक हम दुनिया को मित्र बनाकर रखेंगे तब तक हम मननशील मुनि, मुनि मतलब होता है साधक, अगर हम साधक बन गए लेकिन मननशील अगर नहीं है तो हम साधक नहीं है। क्योंकि साधक का सबसे पहला गुण है कि साधक को मननशील होना पड़ता है। क्या बाहर चल रहा है, क्या हमारे भीतर चल रहा है, क्या हम कर रहे हैं, सब चीज पर वो चिंतन और मनन करता हुआ आगे बढ़ता है। ये नहीं कि बस हम भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है, कहाँ पहुंचे, इससे कोई मतलब नहीं साहब, बस हम भागे जा रहे हैं।
तो ऐसे विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान गए। लेकिन इधर अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में सारे लोग फिर से बड़े उदास हो गए। दशरथ जी की तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि विश्वामित्र जी से कि आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं अभी दे दूंगा। आप मेरा पूरा राजपाट मांग लीजिए, मैं अभी तुरंत दे दूंगा। लेकिन कृपा करके मेरा राम मुझसे मत मांगिए। लेकिन मुनि के ज्ञान के आगे दशरथ जी कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि दशरथ जी भी ज्ञानी कम नहीं थे। सो उन्हें भेजना पड़ा। फिर अयोध्यावासी दुखी हो गए, रानियां दुखी हो गई, समाज दुखी हो गया। लेकिन कष्ट तो जरूर सहा, लेकिन उस कष्ट का, उस इंतजार का फल बड़ा मीठा मिला। क्या फल मीठा मिला? कि वहीं से वहीं यज्ञ की रक्षा करने के बाद कहां पहुंच गए? जनकपुरी। जनकपुरी पहुंचे और वहां धनुष यज्ञ हुआ और राम जी का विवाह सुनिश्चित किया गया। अयोध्या में खबर आई कि राम जी का विवाह सुनिश्चित हो गया है। अब आप फिर से कल्पना करिए, फिर से आ गया अयोध्या में, फिर से आनंद आ गया, फिर से सब नाचने लगे कि तो बेटे की शादी का नंबर आ गया है। तो उसका आनंद तो कुछ और भी अलग ही होगा, और वो भी इतने दिन बाद, इतने वियोग के बाद संयोग होने जा रहा है, और वो भी इस रूप में विवाह में जाने को मिलेगा। फिर से खूब नाचना कूदना धूमधाम सब होने लग गई। सबने कहा कि बस अब सारे दुख के दिन टल गए। हमारे जीवन में भी जब राम आता है ना थोड़े समय के लिए, जब हमारा बिजनेस अच्छा चलता है, जब हमारा बेटा हमारा कहना मान लेता है, और जब हमारी परिस्थितियां हमारे हिसाब से चलती रहती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी साधना बहुत अच्छी चल रही है। तब हमें ऐसा लगने लगता है कि राम तो हमारे जीवन में प्रकट हो गया है, हमारी साधना बहुत बढ़िया हो गई है, और साधना का हमें रिजल्ट भी मिल गया है, और राम अब हमारे जीवन में आ गया है। लेकिन जरा सा एक झटका लगते ही वो राम हमारा भाग भी जाता है, भागने में भी उसको देर नहीं लगती है। तो अयोध्या में फिर से बहुत आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। एक विवाह तय हुआ और जाते जाते वापस आने से पहले चारों का विवाह हो गया। परम आनंद, बड़ा आनंद। लेकिन ये आनंद भी टिका क्या? क्योंकि बाहर वाला तो टिक सकता ही नहीं है, सिद्धांतिक रूप से ये बात गलत है। ये व्याख्या योगी जी ने हम लोग को जो बताई, कौन सोच सकता था? इस कहानी के पीछे ये गहरा रहस्य छुपा है। किसी ने इस पर ध्यान दिया क्या? क्या इसकी ये व्याख्या हो सकती है? क्या इसका हमारे जीवन से ये ऐसा रिलेशन हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन संतों, इन दिव्य संतों की कृपा के बगैर धरती पर ये सिद्धांत कभी आ सकते थे। मुझे नहीं लगता है कि ये सिद्धांत किसी भी कथावाचक ने शायद दिए होंगे। हो सकता है दियो, मैं श्योर नहीं हूं, पर लगता नहीं है मुझे। ये व्याख्या राम जी ने देखा कि ये सब वो लोग हैं जो साधना कर करके आए हैं। नए साधक की बात नहीं है वहां पर। ये अयोध्यावासी जो हैं, ये सब दिव्य साधक हैं, इनकी पिछले जन्म से साधना चल रही है। उसके बाद भी ये मेरे बाहरी स्वरूप से क्यों चिपके हुए हैं? अगर बाहरी वाला रहेगा तो आज है तो कल जाएगा ही जाएगा, हमारे पास ही थोड़ी ना बैठा रहेगा। अच्छा चलो हमारे पास मान लो बैठा रहे, अगर हमारे पास बैठा रहेगा तो फिर आपके पास तो नहीं बैठ सकता, एक ही जगह बैठ पाएगा ना, क्योंकि वो तो शरीर रूप में है ना। अब राम जी अगर अयोध्या में है तो वहां विश्वामित्र जी के पास तो नहीं जा सकते थे। दिव्य रूप में जा सकते थे, शरीर रूप में तो नहीं जा सकते थे ना। भगवान ने देखा कि भाई ये कुछ मामला ठीक नहीं है, तो भगवान ने उनको तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। लीला उन्होंने जो करनी थी, तो उनका तो प्रमुख उद्देश्य वही था। उनका इतना छोटा उद्देश्य तो था नहीं कि खाली दशरथ जी की साधना को फलीभूत करने वो आए थे कि चलिए भाई जिंदगी भर अब हम आपके साथ ही एक जन्म हमने आपको ही दे दिया, समर्पित कर दिया। ऐसा तो था नहीं। उनको तो बहुत सारे काम करने थे, एक तीर से सारे ही शिकार करने थे उन्हें। तो उन्होंने कहा बात ये बनेगी नहीं, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो राम जी ने उसको गंभीरता से लिया और फिर एक कहानी रची गई। कहानी कहां से रची गई ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये देव राक्षस हमें बहुत सताते हैं, आप कुछ करिए। भगवान ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं आप सभी का दुख हरने के लिए, आपका कष्ट हरने के लिए अवतार लेकर आऊंगा। तो देवताओं ने देखा कि ये राम जी तो ये अयोध्या से निकल ही नहीं रहे, ये तो यहीं पर है, फिर हमारा काम कब होगा? इधर जंगल की तरफ आने का तो कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा।
सो उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप कुछ खेल करिए, आप कुछ ऐसा काम करिए कि राम जी को किसी तरह से यहाँ जंगल बुलाइए, किसी तरह यहाँ महल से इनको निकालिए। सरस्वती जी ने मति फेरी। सबसे पहली किसकी मति फेरी गई? मंथरा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें मंथरा का तो कोई दोष था नहीं, जब सरस्वती जी ने ही मंथरा का मति फेर दी तो क्या मंथरा का कोई दोष हुआ क्या? भाई भगवान अगर हमारी मति फेर दे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, योगी जी महाराज बड़ा हंस के कहा करते थे, कहते थे जहां गड्ढा होता है पानी वहीं भरता है। क्या मजाल थी कि कैकेयी की जगह कौशल्या की मति मर जाती, सुमित्रा की मति टल जाती। कैकेयी की ही क्यों टली, सुमित्रा की भी तो टल सकती थी। लेकिन सुमित्रा जी का जो चरित्र है वो तो गजब का है, बहुत ही विशिष्ट है। सुमित्रा जी एक ऐसा कैरेक्टर है रामचरितमानस के अंदर जिन्होंने अपने पुत्रों को समर्पित किया प्रभु की सेवा में। उनके बेटे को तो नहीं मिला था वनवास, वो चाहती तो लक्ष्मण जी को रोक सकती थी, रोकने का आदेश दे सकती थी। जब लक्ष्मण जी सुमित्रा जी से आज्ञा मांगने के लिए गए वन में जाने के लिए, तो उनको बड़ा डर लग रहा था कि अगर कहीं माँ ने आदेश अगर नहीं दिया और अगर मुझे जबरदस्ती यहाँ पर रोकने की कोशिश की तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण याद रखना कि राम अगर वन जा रहे हैं तो केवल और केवल तुम्हारे ही लिए जा रहे हैं, इसके अलावा मुझे तो और कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ना उनको कैकेयी दिखाई दे रही हैं, ना उनको दशरथ जी दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई विकार था ही नहीं, एकदम शुद्ध आत्मा, केवल प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत। ऐसा ये कैरेक्टर है सुमित्रा जी का जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी उन्होंने आज्ञा दी और मंथरा की जब मति फेरी गई और मंथरा ने जाकर आक्रमण किया। योगी जी महाराज बड़ा कहा करते थे कि को न कुसंगत पाए नसाई। कुसंग का ऐसा प्रभाव होता है कि अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं। इसलिए योगी जी हमेशा ये कहते थे, अखिलेश जी महाराज तो बहुत ही जोर देते थे, कहते थे बच्चों को अगर आपको अपने कुछ बनाना है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि केवल आपके बच्चों की संगत कैसी है। आप अपने बच्चे से ज्यादा अपने बच्चों के दोस्तों पर ध्यान दीजिए कि इसके दोस्त ठीक ठाक हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर कुसंग में पड़ गया, अगर इसकी संगत ठीक नहीं होगी, अगर इसको गलत रास्ते पर ले जाने का पाठ पढ़ाया जाएगा तो चाहे कितना ही साधक परिवार का बच्चा क्यों ना हो, ये भटक जाएगा। सो मंथरा ने कैकेयी की मति फेरी। और कैसी थी कैकेयी माँ राम जी की? राम जी को वो दशरथ से भी ऊपर मानती थी, भरत से भी ऊपर मानती थी, इतना प्रेम करती थी कि जब मंथरा ने आकर बताया कि एक बुरी खबर है तो डर गई कैकेयी, बोली क्या हो गया, कुशल राम? सबसे पहला सवाल उनका उठा कुशल राम, और आगे कहती है महिपाल कि क्या हो गया, राम और महिपाल राजा जी तो कुशल है ना। उन्होंने नहीं पूछा कि भरत जी कुशल हैं कि नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि भरत की कुशल तो राम की कुशल में अपने आप आ जाती है। नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन कहीं तो विकार रहा ही होगा, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव रहा ही होगा। सौतन वाला जो डाह होता है ना कहीं तो कैकेयी जी के अंदर था ही। तभी मंथरा की बातों का कैकेयी के ऊपर असर हुआ। हम कह सकते हैं कि कैकेयी का चरित्र भी बहुत ऊंचा है। बहुत से लोग व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि भाई कैकेयी का चरित्र बहुत ऊंचा था। पूछते हैं हम लोग कैसे, तो वो कहते हैं भाई राम जी की प्लानिंग में वो पात्र बनी, इसलिए वो पूजनीय है। हमने राम की कथा में तो रावण भी पात्र बना। बहुत से लोग व्याख्या करते हैं, खैर ये तो व्याख्या तो अपने अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, पर योगी जी महाराज तो यही कहा करते थे कि मति फेरी जरूर गई, लेकिन फिरी किसकी। इस प्रकार से कैकेयी जी की मति फिरी और क्या क्या उन्होंने नहीं कह डाला। हम लोग पढ़ते हैं तो दिमाग हिल जाता है
कि इतना कोई इतना प्रभावित हो सकता है क्या, संघ का इतना गलत प्रभाव पड़ सकता है क्या, कि यहां तक उन्होंने सोच लिया मंत्रा के कहने से। मंत्रा ने उनको बोला कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, महीनों से प्लानिंग चल रही है, जबकि प्लानिंग तो 2 दिन पहले की थी। वो तो दशरथ जी को एक दिन अपने बाल सफेद दिखाई दिए तो उन्हें लगा राम जी को युवराज बना दें। वो तो बेचारे गुरु जी से पूछने गए, कौशल्या जी से पूछने नहीं गए थे। पहले पत्नियों से पूछने का कोई रिवाज नहीं था, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। सो वो गुरु से पूछने गए, गुरु जी ने कहा वशिष्ठ जी ने कि इससे सुंदर तो और कोई बात ही नहीं हो सकती है, तुरंत आपके मन में ये बड़ा उत्तम विचार आया। लेकिन कैकेयी की मति ऐसी फिर गई कि कैकेयी समझ रही हैं मंथरा के कहने से कि ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है, भरत आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे और तुमको जेल में डाल देंगे। कंस बना दिया कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा और भरत गद्दी ले लेंगे। और राम, तुमको पता नहीं है कि दशरथ जी तो जो है वो कौशल्या के पल्लू में रहते हैं, यहां तक बातें लिखी है रामचरितमानस में। कितना कोई कह सकता है और कितना किसी के ऊपर असर हो सकता है। कैकेयी पूरी तरह से उनकी मति मारी गई और उस मति के मारने पर उन्होंने 2 वरदान मांग लिए और हो गया राम जी को 14 साल का वनवास। थोड़ी मति अगर मारी जाती, थोड़ी सी भी अगर उसमें सद्बुद्धि बची होती, तो एक वरदान से भी वो अपना काम चला सकती थी। भरत जी को केवल राज्य मांग कर भी वो अपना काम चला सकती थी, उससे कुछ विशेष हानि नहीं होती। लेकिन मति जब भ्रष्ट होती है तो पूरी तरह से हो ही जाती है। फिर जहां नाश वहां सत्यानाश, योगी जी महाराज कहा करते थे, हंस के कहते थे, जहां नाश वहां सत्यानाश। तो ये सत्यानाश किया गया, हुआ। और जब राम जी वन को गए, सीता जी साथ में गई, लक्ष्मण जी साथ में गए, आप कल्पना करिए, जिस चीज को सुन के हमारे आंसू आ जाते हैं, जिस चीज की कल्पना से हम सिहर जाते हैं। रामानंद सागर जी का वीडियो हम लोगों ने देखा है उस कथा को, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने भावों को रोक सके। तो उस समय जो लोग वहां रहे होंगे, जिन्होंने इसको देखा होगा, क्या क्या दर्द हुआ होगा, उसकी कल्पना हम लोग करें। इसकी पराकाष्ठा रामचरितमानस में लिखी है कि इसकी पराकाष्ठा, जो कष्ट हुआ, जो दुख हुआ, जो दर्द हुआ, उसकी पराकाष्ठा एक लाइन में कही गई है कि सब एक दूसरे को भूत जैसे दिखाई देने लगे। इतना दुख व्याप्त हो गया कि लोगों को इंसान इंसान दिखाई देने बंद हो गए। ऐसा लगा चारों तरफ सब शमशान हो गया और सब भूत घूम रहे हैं। चौपाई मुझे अधिक याद नहीं रहती है, ये मेरी कमजोरी है, पर उठा के रामचरितमानस पढ़िएगा, मिलेगा आपको, वहां सब एक दूसरे को भूत देख रहे हैं। क्यों भूत क्यों दिख रहे हैं भाई? बड़ी लॉजिकल बात है। योगी जी महाराज ने कहा कि जिसके अंदर से राम निकल जाता है वो भूत ही होता है। अगर इंसान जिंदा है लेकिन राम निकल गया है तो फिर क्या है? वो भूत ही है। तो ये शमशान बन गई थी सारी अयोध्या और भूत बन गए थे वहां के सब प्राणी, क्योंकि राम वहां से निकाल लिया गया था। खैर, राम जी के ऊपर तो किसी बात का प्रभाव पड़ता नहीं है। राम जी को तो जब जंगल की बात की गई, यह आदर्श है, एक मानव सोच की आदर्श की स्थिति रामचरितमानस में दी गई है कि कैसी हो सकती है। भगवान राम उस समय कोई विष्णु रूप में नहीं थे, एक राजकुमार के रूप में थे, और उन्होंने अपना चरित्र ऐसा करके दिखाया कि ऐसा भी हो सकता है मानव, क्यों असंभव है आज। तो कहते हैं कि जब राम जी को कहा गया कि भाई आपको वन में जाना है, शाम को उनसे कहा गया था कि आप तैयारी कर लीजिए, सवेरे आपको गद्दी मिलेगी। और सवेरे उनसे कह दिया गया कि भाई अब आपको गद्दी का प्लान चेंज हो गया, अब आपको वन को जाना है। राम जी के माथे पर एक बल नहीं पड़ा। हम लोग होते तो एक महाभारत उसी दिन हो जाती। गद्दी की बात आ जाए, गद्दी हाथ से निकल रही हो तो गद्दी की मार काट तो दुनिया में मची हुई है। और वो गद्दी कोई छोटी मोटी गद्दी नहीं थी। लेकिन सोच, रामचंद्र जी ने एक सोच सामने रखी। वो कहते हैं कि अरे आज तो मेरा कल्याण ही हो गया, अब तो मेरे कल्याण में कोई कमी नहीं है। बोले क्या कल्याण हो गया भाई? गद्दी छीनकर जंगल जा रहे हो, इसमें कल्याण क्या है? बोले मैं गिनवा देता हूँ आपको, मैं कोई मुंह से नहीं है, खाली कह नहीं रहा हूं, मैं प्रमाणित करके दिखाता हूँ। सो राम जी ने प्रमाणित करके कहा, अपने पिता से कहा कि पिताजी आप क्यों दुखी हो रहे हैं। उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं, मेरे तो आज दोनों हाथ में लड्डू हो गए।
कैसे हो गए? तो कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझको युवराज क्यों बनाया जा रहा है। राम जी को जब कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि इस रघुकुल की रीति में सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कमी है। बोले ये मुझको कुछ समझ में नहीं आया कि ये बड़े को राज्य दिया जाएगा, ये कौन सी नीति है? किसी भी योग्य राजकुमार को दे देना चाहिए। तो मुझे तो लगता है भरत जो है मुझसे भी ज्यादा योग्य है, भरत को दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भरत को राज्य दिया जाए, लेकिन तब उनकी नहीं सुनी गई। तो बोले कि मैं तो पहले ही चाह रहा था, तो मेरे तो आज मन की हो गई, भरत राजा हो जाएगा, मेरे लिए इससे प्रसन्नता की कोई बात ही नहीं है। आज हम लोग देखें भाई भाई के अंदर क्या चल रहा है। एक घर में रहकर दो रसोई बन रही हैं, सही है ना? भाई भाई में बंटवारा है, बीच में दीवार खड़ी है, क्या नहीं चल रहा है, कोई इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम राम कथा कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा ये शोभा नहीं देगा। खैर, दूसरी बात कहते हैं आगे। कहते हैं कि पिताजी, आज तक मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि आप मुंह खोलकर मुझे कुछ आदेश दें, क्योंकि राम जी का स्वभाव ऐसा था कि दशरथ जी के इशारे से काम हो जाता था। आज्ञा देने की उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो उनके उनके हाव भाव देखकर समझ जाते थे कि पिताजी क्या चाहते हैं, और वो उसका पहले से ही पालन कर देते थे। तो बोले आज जीवन में पहली बार मुझे आपकी आज्ञा पालन करने का मौका मिला है, और अगर आज मैं ये करने से चूक गया तो मुझसे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति, मुझसे बेकार पुत्र भला और कौन होगा। तो बोले दूसरा पॉइंट ये है, मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं प्रमाणित कर रहा हूं। बोले फिर क्या होगा? बोले कि कैकेयी माँ की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कैकेयी ने आदेश दिया है, उन्होंने कहा हे पिता, आदेश तो आपका है, कैकेयी जी की, कैकेयी माता की तो केवल सम्मति है। सोचिए शब्दों को रखने की विनम्रता। वो चाहते तो कह सकते थे नहीं, कैकेयी ने आदेश दिया है तो मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि कैकेयी ने आदेश दिया है, उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा है और माता की सम्मति है। सम्मति थी। दशरथ जी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के हार मान गए थे। कैकेयी के पैरों पड़ पड़ कर उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की थी। किसका आदेश किसका था? आदेश तो कैकेयी का था, लेकिन राम जी उसको इस रूप में बिल्कुल भी लेते नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर आप मुझको युवराज बना देते तो मुझे एक सीमित राज्य मिलता, उसी का मैं युवराज होता। लेकिन मेरे ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा है कि उन्होंने मेरे पूरे वन का राज्य दे दिया है। जाओ, जहां तक जाओ, तुम्हारी सीमा है, राज करो। तो बोले आप छोटा राज देने चाह रहे थे, भगवान मुझे बड़ा राज्य दे रहा है, तो मैं छोटे राज्य को ठोकर लगाकर बड़ा राज्य करने जा रहा हूं। सोच। बोले अगर आप मेरे को युवराज बना देते तो मुझे ऋषि मुनियों का मिलन नहीं हो पाता। राजा को कहाँ टाइम मिलता है ये सब करने का राजनीति में। तो बोले कि अब तो मुझे सत्संग ही सत्संग मिलेगा, और मेरा ये जन्म भी सुधर जाएगा और वो जन्म भी सुधर जाएगा, तो इसमें तो मेरा हर प्रकार से भला ही भला है। पिताजी आप चिंता मत करिए। इस तरह से समझा कर बुझा कर रामचंद्र जी निकल गए वन को। वन में पहुंचते ही बड़े आनंद के साथ उन्होंने अपनी लीलाओं का प्रारंभ किया, क्योंकि राम जी आए थे किस लिए? अपने सारे कामों को निपटाने के लिए आए थे, जिसमें राक्षसों का वध और भक्तों को अपने भक्ति के रस का स्वादन और मोक्ष प्रदान करना था। पहुंचे, जंगल में विचरण कर रहे हैं, अनेक ऋषि मुनियों से मिले, उनकी साधनाओं को सफल बनाया, माता शबरी का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, कोल भीलों के साथ प्रेम प्रसंग हुआ। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सुंदर रामचरितमानस में व्याख्या आती है कि वो जंगल में रहने वाले कोल भील, जिनका खाने का, जिनका पहनने का ठिकाना नहीं था, लेकिन उनका जो दिल था वो भगवान के प्रेम से भरपूर था। केवल और केवल वो भगवान के प्रेम में जी रहे थे। तो भगवान राम भला कैसे ना आते? तो भगवान जंगल में आए इन कोल भीलों को आनंद देने के लिए। रामचरितमानस में तो इससे भी बढ़कर एक बात लिखी है। कहते हैं कि भगवान राम जी कोल भीलों को प्रेम देने के लिए नहीं आए थे। लोग समझते हैं प्रेम देने के लिए आए थे, लेकिन योगी जी ने जबरदस्त व्याख्या दी। बोले प्रेम देने नहीं, वो प्रेम लेने गए थे वहां पर। कहते हैं कि चले रंक जनु लूटन सोना। रामचंद्र जी जो है वो ऐसे उन कोल भीलों से मिल रहे हैं जैसे कोई महादरिद्री
किसी सोने के खजाने को लूटने जा रहा हो, ऐसे ही राम जी की स्थिति हुई है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि भगवान सब कुछ दे सकता है, मोक्ष तक दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक चीज की प्यास तो उसको भी है, एक चीज की डिमांड, एक चीज की मांग तो उसको भी है। और वो क्या चीज है? वो है प्रेम। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है जो कभी भी एक तरफ से नहीं होता। ये नहीं है कि कोल बिल प्रेम करें और राम जी तो राम जी बनकर बैठे रहें कि हम तो भगवान हैं। ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम हमेशा दोनों तरफ से होता है। प्रेम लेना होता है और प्रेम देना होता है। उस प्रेम को लेने के लिए भगवान वैकुंठ से उतरकर अवतार लेने के लिए आए हैं। शिव जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। शिव जी इस बात को नहीं मानते कि वो राक्षसों को मारने के लिए आए, वो तो देवता लोग कहते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए आए, लेकिन शिव जी कहते हैं राम ही केवल। केवल मतलब और कोई रीजन है ही नहीं, उनके आने का जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वो है राम ही केवल प्रेम प्यारा। और उसको केवल प्रेम से ही प्रकट किया जा सकता है, प्रेम से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी लीलाएं करते करते भगवान अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते करते पहुंच गए हैं जंगल में। और फिर वहां पर एक और घटना घट गई। क्या घटना घटी? सीता जी का हरण। एक तो वन में, ऊपर से सीता जी का हरण बड़ा कष्टकारी लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही गंभीर सिद्धांत है। योगी जी महाराज जब इस पर प्रवचन करते थे तो कम से कम 2-2.5 घंटा आंख बंद करके जो वो बोलना शुरू करते थे, घड़ी वड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता था। जानकी की खोज बहुत सुंदर, योगी जी महाराज बहुत सुंदर व्याख्या किया करते थे कि क्या है ये जानकी, क्यों हो गया इसका अपहरण, कैसे इसको वापस लाया जाए। ये राम जी की जानकी तो रही होंगी, ये तो हमारी आपकी जानकी की बात है। जानकी जी कौन है? हमारा आत्म स्वरूप। वो सच्चिदानंद मनुष्य का स्वरूप है। हम सब दिखाई दे रहे हैं अलग अलग नाम में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग शहरों से हम आए हैं, बहुत कुछ है हम अलग अलग। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, लेकिन हम सबका स्वरूप केवल और केवल एक है। और वो क्या है? सच्चिदानंद। आत्मा सबकी एक सी है, आत्मा के गुण सबके एक से हैं। ऐसी वो स्वरूपा शक्ति भगवान की जो हमारे भीतर बैठी है, उस शक्ति का अपहरण हो गया। आज हम यहाँ सब इस सभा में जितने बैठे हैं, हम सब वो हैं जिनकी जानकी का अपहरण हुआ है। आज हम अपने जीवन में दुखी इसीलिए हैं क्योंकि हमारी जानकी का अपहरण हुआ है। आप कहेंगे क्या आत्मा का भी अपहरण हुआ करता है क्या? बात सही है, आत्मा को कोई छू नहीं सकता। आत्मा का अपहरण करना तो दूर, कोई उसको टच नहीं कर सकता, अपहरण कैसे कर सकता है? बहुत गूढ़ सिद्धांत है यहाँ पर। जानकी जी का अपहरण क्या है? आप सब कथा जानते हैं कि ओरिजिनल जानकी जी का अपहरण हुआ ही नहीं था। भगवान राम जब लीला करते करते आगे बढ़े थे तो उन्होंने जानकी जी से कहा कि अब तो रावण का मामला सामने आने वाला है, तो अब तुम जो है अग्नि में प्रवेश करो। अब मैं कुछ बड़ी लीला करने वाला हूं, इसलिए अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो सीता जी को अग्नि में प्रवेश दिलाया गया और सीता जी का एक नकली स्वरूप, डमी सीता एक प्रकट की गई। लोगों को इसका पता नहीं चला, लोगों को तो छोड़िए, लक्ष्मण जी को भी इसका पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी जो है उस समय फूल लेने के लिए गए हुए थे पूजा के। लक्ष्मण जी उस समय पुष्प लेने के लिए गए हुए थे और पीछे से राम जी और सीता जी ने मिलकर ये नाटक, ये लीला रची। क्योंकि राम जी जो लीला कर रहे हैं उसमें सीता जी का बराबर का हाथ है। दोनों जब एक ही है तो दोनों की लीला अलग हो ही नहीं सकती। तो सीता जी का अपहरण हुआ। कौन सी सीता का अपहरण हुआ? नकली। आज हमारी भी जो सीता का अपहरण हुआ है, असली का नहीं, आत्मा तो अभी भी अंदर बैठा है। आत्मा का अपहरण संभव नहीं है, असली सीता का अपहरण संभव नहीं है। लेकिन नकली सीता का अपहरण का क्या अर्थ है? शक्ति का अपहरण तो हुआ है।
लेकिन कहाँ हुआ है? आत्मा में नहीं, शरीर में। शरीर जो है वो सीता नहीं है। शरीर तो पंच भौतिक शरीर है, जड़ शरीर है। असली तो इसके अंदर केवल एक ही चीज है, बाकी तो सब व्यर्थ है। देखा जाए अगर सही मायने में तो असली तत्व जो इसके अंदर है वो क्या है? वो तो केवल आत्मा है। तो बोले शक्ति का अपहरण हुआ, तो ओरिजिनल शक्ति तो अभी भी है आपके अंदर। आप जब चाहे प्रकट कर सकते हैं, प्रकट कर ही रहे हैं। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भयंकर कमजोरी से ग्रसित थे, लेकिन अब हमारी शक्ति प्रकट हो रही है। पहले हमारी सीता का अपहरण हो गया था, अब हमें सीता वापस मिलने लग गई है। अब हमारी शक्ति अंदर से जागृत होने लग गई है। पहले जब खाते थे तब शक्ति आती थी, और अब शक्ति अंदर से जागृत हो रही है। यही तो तप सेवा सुमिरन की जड़ है। कि मैंने परसों भी आपसे कहा था अपने व्याख्यान में कि जो कुछ भी हमें प्राप्त करना है, कहां से प्राप्त करना है? अंदर से, स्व में स्थित होना है। और वो स्व माता जानकी का स्वरूप है। हमारे आनंद का अपहरण हुआ है। आनंद जो है वो आत्मा का स्वरूप है। तो वास्तव में आनंद का अपहरण नहीं हुआ है। हमको जो चिंता और तनाव आ रहा है वो आत्मा में नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वो मन में। डुप्लीकेट जानकी का अपहरण हुआ है। जानकी की खोज, राम जी ने कहा भाई जानकी खो गई है तो इसकी खोज तो करके लानी पड़ेगी। शक्ति अगर खो गई है तो शक्ति लानी पड़ेगी, जागृत करनी पड़ेगी। अंदर वाली शक्ति जागृत करनी होगी, अंदर का आनंद, अंदर का ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करना होगा। तो बोले इतना आसान नहीं है। राम जी भी बहुत सी मानवीय लीला करते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। बड़ा मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं कि हाय मेरी जानकी चली गई। वास्तव में ना तो कहीं जानकी गई है और ना ही राम जी की जानकी को किसी की हिम्मत है कि कोई ले जाए। रावण भी जो सीता जी का अपहरण करने के लिए आया था, तो वो भी असली वेश में नहीं आया था। सीता जी इधर डुप्लीकेट थी तो उधर रावण भी डुप्लीकेट था। ब्राह्मण वेश में आया था ना। रावण के वेश में तो आने का उसकी हिम्मत ही नहीं थी, साहस ही नहीं था। नकली बनकर, चोरों की तरह बनकर आया और अपहरण कर कर लेकर गया। जटायु जी का प्रसंग आता है, वहां पर उसकी चर्चा नहीं करूंगी। ये किस प्रकार से राम जी की इच्छा थी। सीता जी का ये जो अपहरण हुआ, ये उनकी लीला का, ये उसका पार्ट था। वरना जटायु जी ने एक बार को तो रावण को अधमरा कर ही दिया था। लेकिन ये रावण इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है कि जटायु जी शुरू में ही बस साधना शुरू हुई नहीं, जानकी की खोज शुरू हुई नहीं कि बस तुरंत रावण मर जाए। इतना आसान नहीं है। रावण जो है ये सारे विकारों की जड़ है, सारे राक्षसों की जड़ है, जिसको हम मोह कहते हैं। इस मोह के अंतर्गत सारे दोष आ जाते हैं, सारे विकार आ जाते हैं। अहंकार हो, आसक्ति हो, तृष्णा हो, क्रोध हो, मद हो, जो कुछ भी है ये सब उस मोह के पार्ट हैं, उसके अंग हैं। असली चीज क्या है? मोह। और मोह जो है ये रावण मोह का प्रतीक है। जटायु जी ने प्रयास किया, सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि राम जी की इच्छा थी नहीं, राम जी की प्लानिंग में ऐसा था नहीं। इसलिए उनका तो कल्याण हुआ। भले ही राम जी की प्लानिंग में ना हो, लेकिन उन्होंने तो अपना कर्तव्य का पूर्ण वहन किया। तो उनकी सुंदर गति हुई और कथा आगे बढ़ी और राम जी पहुंचे, शबरी का उद्धार किया, शबरी जी से पता प्राप्त किया, किष्किंधा पहुंचे। वहां पर कथा और आगे बढ़ी और फिर अब उन्होंने कहा कि भाई अब सीता जी की खोज करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब समस्या ये आई कि कौन करे, कौन कर पाएगा जानकी की खोज। खोई तो सबकी हुई है, पूरी दुनिया की जानकी जो है वो अपहरण हो चुकी है, लेकिन खोज करने वाले ये इतने हैं। हम लोग कौन है जो हम कम से कम खोज के रास्ते पर चल पड़े हैं, चलने की तैयारी है, चलना चाहते हैं। तो सभी लोग चलना चाह रहे थे, लेकिन सबके वश की बात नहीं थी। सब लोग जोर लगाते रहे कि हाँ भाई, विचार विमर्श हुआ कौन जाए कौन जाए। और लास्ट में जो चयन हुआ वो किसका चयन हुआ? हनुमान जी का। बहुत खास पॉइंट है। हनुमान जी ही क्यों? क्यों? क्योंकि हनुमान का अर्थ है जिसने अपने मान का हनन कर दिया है। अपने स्वरूप की खोज वही व्यक्ति कर सकता है।
अपना शक्ति, आनंद और ज्ञान, अपने उस स्वरूप को वही प्रकट कर सकता है जिसने अपने मान को मिट्टी में मिलाया है। हम लोग पढ़ रहे थे उस दिन, सबही मान प्रद आप अमानी। अगर अभी हमें मान की चाह है, इसने ये नहीं पूछा, उसने ये नहीं पूछा, इसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा, तो हम इस संसार में तो बड़ा नाम बना सकते हो, लेकिन वहां पर हमारी एंट्री, वहां हम सीता जी की खोज करने के काबिल नहीं है। आपका नंबर नहीं लगेगा, आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी। सो राम जी ने जब देखा कि ये केवल हनुमान है जिन्होंने अपने मान को मिला दिया है मिट्टी में, तो ऐसे हनुमान जी के गाइडेंस में जाते हैं एक ग्रुप, और वहां पर जानकी जी के का पता लगाते हैं। जानकी जी की खोज करने के लिए जब ये निकले हैं तो एक बड़ी खास बात हुई। तप सेवा सुमिरन की साधना का स्वरूप यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दिया गया है। कहते हैं जब ये खोजने के लिए निकले, तो अब कोई भी चीज ढूंढने जाते हैं तो क्या करते हैं, इधर भी देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर सामान हटाते हैं, उधर करते हैं, सब ऐसे ही ढूंढा जाता है ना किसी चीज को। तो सीता जी को ढूंढने के लिए जब ये ग्रुप गया है आगे, जिसमें जामवन जी भी थे, नलनील भी थे, तो गए हैं, तो कहते हैं चले सकल बन खोजत। कहाँ ढूंढ रहे हैं? कहते हैं चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह, राम काज लवलीन मन, बिसरा तनकर छो। बहुत जबरदस्त साधना, पूरी साधना यहाँ पर आ गई। जानकी की खोज अगर हमें करनी है तो कैसे करनी होगी? तो कहते हैं उसका सबसे पहला स्वरूप है कि चले सकल बन खोजत। सबसे पहले तो घर से हटो, वन की ओर। वन में ढूंढा जा रहा है। रामचरितमानस में वन जो है ये उपवास का प्रतीक है, क्योंकि जब वहां वन में ढूंढने गए थे तो वहां पूरी सब्जी बांध के नहीं ले गए थे। वहां क्या ले गए थे? वहां पर वन में अगर आहार था तो क्या था? सीता जी को प्रकट करना है ना, तो घर में बैठकर डट डट कर खा खा कर जानकी जी की खोज हो नहीं सकती। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वन की साधना। वन के अंदर दो प्रमुख प्रमुख बातें हैं। पहला है डिटैचमेंट। वन में डिटैचमेंट है, वन में कष्ट है। घर बैठे बैठे वन की यात्रा नहीं हो सकती, कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, उबड़ खाबड़ होता है, बड़े कांटे होते हैं, आसान नहीं होता है। और दूसरा, खाने के लिए वहां पर केवल कंद मूल फल होता है। तो अब ये जो ग्रुप सीता जी की जो खोज करने जा रहे हैं, तो उसकी सबसे पहली साधना कौन सी है? तप की साधना। बिना तप की साधना किए बिना, अखिलेश जी महाराज कहते थे, कचौड़े पकौड़े खाकर सीता जी की खोज नहीं हो पाएगी। बड़ा आदर्श पद्धति दे दी उसकी। सुबह से मत खाओ, राम जी की शक्ति को थोड़ा जागृत करो, फिर रात में एक समय खा लो, शरीर का निर्वाहन करने के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए खा लो। तो लोग खाने में जुटे हुए हैं। तो ये है पहली साधना, चले सकल बन खोजत। आगे कहते हैं सरिता सर। बड़ी खास बात है, यह है दूसरी साधना जिसको हम कहते हैं सेवा का सिद्धांत, सेवा की साधना। सर, चले सकल बन खोजत, सरिता सर। नदियां, नदियों में ढूंढ रहे हैं। योगी जी बड़ा हंस के कहते थे, क्या सीता जी नदी में बह गई थी क्या? कि जाल डालकर देखा जाए सीता जी कहीं नदी में तो नहीं बह गई हैं। क्या ये रामचरितमानस है? इतना गूढ़ ग्रंथ और इतनी छोटी हरकत कि नदी में डूब डूब कर वहां पर ढूंढा जा रहा है, तालाबों में गोताखोर छोड़े जा रहे हैं क्या? वहां थी क्या सीता जी? योगी जी कहते थे ये सिद्धांत प्रतीक रूप में, जो भी ये ग्रंथ होते हैं ना, जो हाई लेवल का ग्रंथ होता है ना, उसमें सीधे सीधे कुछ नहीं लिखा जाता है। नर्सरी क्लास की किताब में जो बात लिखी है सीधी लिखी है, पीएचडी क्लास की किताब में जो बात लिखी है वो सीधी नहीं है। वो कहीं से घूम घूम कर तब वहां जाकर पहुंचेगी, उसको पूरा सिद्ध करना पड़ता है, सीधा नहीं लिखा है। तो ये रामचरितमानस ग्रंथ पीएचडी क्लास के राइटर की लिखी हुई ग्रंथ है। भगवान शिव ने लिखा है, तो सीधे सीधे नहीं लिखा है कि भाई खाना नहीं खाया उन्होंने, कंदमूल फल खा लिया और सेवा की साधना कर ली, नहीं, प्रतीक रूप में है। इन प्रतीकों को समझना भी बड़ा आवश्यक है। तो सरिता क्या है? सेवा की साधना। नदी के जीवन का केवल एक ही चरित्र है और वो है सेवा। आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, नदी केवल 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 और केवल सेवा। और सबसे खास बात नदी के जीवन की ये है कि सेवा का पूर्ण प्रतीक होते हुए भी
नदी के दिमाग में ये नहीं है कि मैं सेवा कर रही हूं। नदी के दिमाग में केवल एक बात है कि मैं समुद्र से कब मिलूंगी। ये है हमारी सेवा का लक्ष्य, ये है हमारी सेवा का उद्देश्य कि कब हमें उस प्रभु की प्राप्ति होगी, कब हमारा अस्तित्व उसके अस्तित्व में विलीन हो जाएगा, कब हमारा मैं मिट जाएगा, कब हम उस स्व में स्थित होंगे, जहां से हम चले थे, जिसका हम अंश थे, उसमें हम कब समाहित होंगे, क्योंकि उसमें समाहित हुए बिना हमारी यात्रा पूरी होने वाली नहीं है। तो नदी के जीवन का लक्ष्य, उसके दिमाग में केवल एक ही बात है कि मैं तो बस सागर से मिल जाऊं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है, लेकिन जो मेरे पास है मैं उससे सेवा तो करते चलूं, बिना सेवा के वहां तक पहुंचूंगी कैसे। सो उसने अपने जीवन को खोल दिया है, ओपन फॉर ऑल। ले लो भैया जिसको जो लेना है, चाहो तो नहा लो, चाहो तो मल विसर्जन कर दो, चाहे तो शव डाल दो इसमें, चाहे गणेश जी विसर्जित कर दो, जो चाहे कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिससे तुमको सुख मिले, यूज मी, करो मुझे यूज। ये है सेवा का स्वरूप। जब तक हमारे जीवन में ऐसी सेवा नहीं होगी, नदी के जैसी सेवा नहीं होगी, तब तक हमको उस जानकी के आनंद स्वरूप की प्राप्ति होना संभव नहीं। आगे कहते हैं सरिता सर, आगे कहते हैं गिरी खो। ये ध्यान की साधना है। गिरी, गिरी मतलब पहाड़, खो मतलब गुफाएं। गुफाओं में जा जाकर आवाज लगा रहे थे, हमारा भी बेटा खो जाए तो हम यही तो करेंगे, जाएंगे सड़कों पर आवाज लगाएंगे, गलियों में घुस जाएंगे, आवाज लगाएंगे कहाँ हो कहाँ हो। तो कथा रूप में तो कह रहे हैं कि पहाड़ों पर चढ़ चढ़ कर ढूंढ रहे हैं, चोटी पर चढ़कर आवाज लगा रहे हैं सीता जी को, कहाँ है कहाँ है। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष इसका क्या है कि एक साधक जो सीता जी की खोज करना चाहता है, उसको ध्यान की साधना में उतरना पड़ेगा। ध्यान की साधना में दो बातें प्रमुख हैं। ध्यान की साधना के माध्यम से एक तो हमें अपनी चेतना का उत्थान करना है, ऊपर उठना है। कैसे ऊपर उठना है? जैसे पहाड़, उस ऊंचाई को प्राप्त करना है, उस अचलता, उस अडिगता को प्राप्त करना है, वो अखंड अनुभूति प्राप्त करनी है जो ना बदलने वाली है, जिसकी तुलना गिरी से की गई, उस पहाड़ से की गई। और दूसरी उपमा कहते हैं खो यानी गुफा। ध्यान में दूसरी चीज क्या है? अपनी चेतना का उत्थान करना है। कैसे? अपने अंदर जाकर गहराइयों में जाना है। ध्यान में गहराई प्रमुख है ना। ये गहराई जो है ये गुफाओं का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रुप सीता जी की खोज करने के लिए जा रहा है, तो इसमें ये तप, सेवा और सुमिरन की साधना का स्वरूप दिया गया है। खोज करते करते पहुंच गए हनुमान जी। अब समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो अब इतना अथाह समुद्र कैसे पार किया जाए, सुंदरकांड पहुंच गए। अब वहां पर यह हुआ कि कैसे पार लगाया जाए। तो वहां पर कहते हैं कि हनुमान जी के अंदर इतनी निराभिमानिता थी, इतने ईगोलेस थे कि उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं था कि मैं ये समुद्र लांघ सकता हूं। जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं ना, कह रहे मेरे लिए ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी करके दिखाता हूं, उनके गिरने की संभावना रहती है। लेकिन जिसने ये अनुभव कर लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और अगर उसे भगवान का आश्वासन मिल जाए तो फिर वो सब कुछ कर सकता है। अखिलेश जी महाराज कहते थे खुदा पहलवान, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जो अपने आप को ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूं, और उस पर जब गुरु की कृपा हो जाती है, उस पर जब भगवान उससे जब काम लेना चाहता है, तो बोले कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। सो जामवंत जी ने उनको जागृत किया। बोले तुम्हारे अंदर राम की शक्ति काम कर रही है, तुम क्या नहीं कर सकते हो। राम का नाम सुनते ही राम की शक्ति उनके अंदर उत्तेजित हो गई, और क्या एक छलांग में उन्होंने समुद्र को पार किया, और समुद्र को पार करके सीता जी की खोज की और जाकर खड़े हो गए सीता जी के सामने। अगर हनुमान जी चाहते तो सीता जी को कंधे पर बैठा के ले आते, किसी की क्या मजाल थी जो उनको वो रोक लेता। लेकिन कथा यहाँ पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये खाली हनुमान जी की कहानी नहीं है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा। ज्यादा शॉर्टकट मारने की कोशिश अगर की तो गिरने की संभावना है, फिर वो साधना पूरी करने में मुश्किल पड़ जाएगी।
तो हनुमान जी वहां गए, सीता जी को उन्होंने देखा, केवल पता लगाया। आज अगर हमें केवल ये पता लग जाए कि भाई बाहर नहीं है अंदर है, केवल इतना पता लग जाए, तो ये है यहां तक की साधना। तब सेवा सुमिरन करने के बाद अभी अगर हमें ये पता लग जाए कि हाँ सीता हमारे अंदर है, तो ये है जानकी का पता लगाना। जानकी को प्राप्त नहीं करना, अभी राम जी को मिलेंगी नहीं, अभी बहुत टाइम है, अभी तो बहुत कहानी बाकी है। लेकिन पता तो चले, कम से कम हमें ये पता तो चले कि खाने में शक्ति नहीं है, शक्ति ईश्वर की है, हमारे अंदर बैठी है भाई। आनंद बाहर नहीं है, ये जो बाहर हमें आनंद दिखाई दे रहा है ये टेम्परेरी है, ये बाहरी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पर आधारित है। असली आनंद तो हमारे भीतर है। ये पता तो लग जाए, खाली खाली पता लगने से काम नहीं होगा, लेकिन कम से कम पहला स्टेप पता तो लगे। तो हनुमान जी ने ये पहला स्टेप पता लगा लिया कि भाई जानकी यहाँ मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? अशोक वृक्ष के नीचे। शोक से तो मुक्त हो हम, अपने ही संसार की कामनाओं में, आसक्तियों में, चाहतों में हम अगर फंसे हैं, तो चिंताओं और तनाव से ग्रसित हैं, तो जानकी जी का तो विषय ही नहीं खड़ा होगा ना। कौन जानकी और किसकी खोज? हम तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। बोले मिलेंगी तो अशोक वृक्ष के नीचे मिलेंगी, पता लगा लिया हनुमान जी ने। और अब राम जी के पास जा रहे हैं, तो उस राम जी के पास जाने से पहले, सीता जी का पता लगाने से पहले एक और बहुत बड़ा कांड हुआ। कौन सा कांड हुआ? लंका दहन। बहुत गंभीर विषय है ये लंका दहन। लक्ष्मण जी ने हनुमान जी ने जो लंका में आग लगाई, अपने कौन से अंग के माध्यम से लगाई? पूछ। वो चाहते तो मुंह से भी आग उगल सकते थे, मुंह से आग उगल देते तो सारा सत्यानाश हो जाता। हम लोग मुंह से ही तो आग उगल रहे हैं। हम मुंह से आग उगल के जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लंका नहीं जलेगी, आग भड़क जाएगी। राम जी हो सकता है हमारा ही परित्याग कर दे। आग लगाई गई तो कहां लगाई गई? पूंछ में। ये पूंछ जो है ना, बहुत ही खतरनाक है। योगी जी महाराज कहते थे कि अगर हम एक साधक बने हैं, लेकिन हम अपनी पूंछ में आग लगाने को तैयार नहीं है, इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, मैं भी तो कुछ हूं, वहां गया उसने ये मेरे साथ किया, वो किया मेरे साथ, तो हनुमान जी बोले कि भाई अब तो सीता जी के दरबार में आ रहे हैं, राम जी का काम करने के लिए आए हैं, अब अपनी पूंछ भी साथ में लेके चलेंगे तो क्या आनंद आएगा? राम जी के सामने पूंछ लेकर जाएंगे तो शोभा देगा? पहले इस पूंछ में आग लगानी जरूरी है। सो उन्होंने अपनी इच्छा से, कि किसी की हिम्मत नहीं थी जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा सके। सारा तेल और कपड़ा खत्म हो गया था लंका में, ऐसी हालत हो गई थी। हनुमान जी ने स्वयं स्वेच्छा से अपने आप उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवाई है। आज हम साधकों को भी देखना होगा कि क्या हम अपनी पूंछ को आग लगाने के लिए तैयार हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारी पूंछ भी बनी रहे और राम जी भी मिल जाए, पूंछ भी बनी रहे और हमें साधना का फल भी मिल जाए। दो तो नहीं रह सकते। पूंछ को रखना है तो फिर पूंछ को ही रख लो, राम जी की फिर चर्चा मत करो। सो हनुमान जी ने लंका, कैसी थी वो लंका? एक तो है पूंछ का विषय और दूसरा विषय है लंका। लंका कौन सी थी? सोने की। योगी जी कहते थे कि अगर हमारे जीवन से धन का महत्व अगर नहीं गिर रहा है, अगर हमारी कामनाएं, अगर हमारी आसक्तियां सोने से अगर नहीं निकल पा रही हैं, दशांश निकालना तो बहुत आसान है, एक रोटी निकाल देना भी बहुत आसान है, 24 घंटे अपने शरीर को तपाकर 24 घंटे में से 1 घंटा सेवा करना भी बहुत आसान है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना, महिला है तो महिलाओं से संपर्क अधिक रहता है, सोने से नहीं निकलता, हिम्मत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर धन की वैल्यू, सोना क्या है? सोना कोई पहनने की चीज नहीं है। लोग कहते हैं सोना पहनने की चीज है, अरे पहनने के लिए कितना चाहिए? एक पहन लो, एक कान में पहन लो, एक गले में पहन लो। ये जो लॉकर में बेहिसाब रखे हुए, ये पहनने की चीज नहीं है। वास्तव में ये क्या है? धन ही है ये। उसको लोग पैसे में ही गिनते हैं, कितना सोना है तो कितना पैसा हो गया, जोड़ लेते हैं वो। कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास गले के इतने सेट हैं तो मैं ये एक तब पहनूं, एक तब पहनूं, नहीं, वो कहते हैं कि 10 लाख का सोना है हमारे पास।
कहते हैं जब तक धन की कीमत, बाहरी चमक धमक की कीमत, बाहरी विषय वस्तु की कीमत जब तक हम खुद हटाने को तैयार नहीं होंगे, तब तक सीता जी से हमारा संपर्क होना संभव नहीं है। इतना आसान थोड़ी ना है। सो उन्होंने आग लगाई और सीता जी के पास पहुंचे। सीता जी ने उन्हें वरदान दिया। कहते हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो। अगर इतनी हमारे अंदर हिम्मत पड़ गई, लंका में आग लगा दी, तब सेवा सुमिरन बढ़िया हमारा चलने लगा, पूछ भी हमने चलो जला दी, अपने मान को भी छोड़ दिया। योगी जी महाराज कहते थे कि बड़े गुरु जी कहा करते थे, क्या था वो शायरी कि तेरे इशारे पर जी रहे हैं हम, क्या थी उसकी पहली लाइन? बहुत बढ़िया समर्पण की एक शायरी कहा करते थे, जिसकी दूसरी लाइन कहते थे कि कमबख्त तू क्या चाहता है, तेरे इशारे पर जी रहे हैं हम। कहा जीने को तो जी उठे, कहते थे कहा जीने को तो जी उठे, कहा मरने को तो मर गए हम। कमबख्त क्या चाहता है, तेरे इशारे पर जी रहे हैं हम। ऐसा समर्पण चाहिए हमें इस साधना में, बिना इसके बात बनने वाली नहीं है। तो ऐसा समर्पण जब उनका हुआ, तब उनको माता जानकी का ये वरदान प्राप्त हुआ, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पुत्र कहकर संबोधित किया, पुत्र मान लिया तुरंत, और अजर अमर होने का, गुण निधान होने का उनको वरदान दिया। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए, उन्हें ये नहीं चाहिए था। उन्हें असली चीज चाहिए थी कि बस माता के मुंह से एक बात निकल जाए कि मुझे तो राम जी का प्यार मिल जाए। तो वो हाथ जोड़कर खड़े ही रहे, मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकते थे, पर उनके मन में एक भावना थी कि माता कुछ और बोले। सो जानकी जी भी पुत्र के ऊपर अपना सारा वात्सल्य उड़ेलते हुए जब उन्होंने देख लिया कि क्योंकि प्रेम जो है वो ऐसे नहीं मिल जाता कि बिना चाहे, बिना डिजर्व किए मिल जाए। प्रेम नहीं, ज्ञान मिल सकता है लेकिन प्रेम नहीं मिल सकता है। तो सीता जी ने एक बार में नहीं दिया, देखने के लिए कि हनुमान जी को इसकी डिमांड भी है या बिना वजह ही मैं दे दूं। पहली बार ही मिली थी हनुमान जी से, लेकिन जब उन्होंने उनके भाव को देखा, उनके भक्ति को देखा, उनके समर्पण को देखा, तो कुछ क्षण रुकने के बाद उन्होंने कहा कि करऊ बहुत रघुनायक छोहू। बोले जाओ, तुमको भगवान का प्यार दिया, वो प्यार जो सीता जी के पास, राम जी के प्रेम की धरोहर अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है? सीता जी के पास। और वो प्रेम उन्होंने हनुमान जी के ऊपर लुटा दिया वात्सल्य में। अब हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले बस अब मेरा जीवन तो हो गया पूरा। बड़े उमंग के साथ, मौज मस्ती के साथ वापस गए, राम जी को सूचना दी कि साहब आपका काम कर आया हूं। और वहां पर प्रसंग है कि रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। जाते ही उन्होंने हनुमान जी को सीने से लगा लिया। क्यों लगा लिया? इसलिए कि वो मेरा काम कर रहे हैं। बोले कि आज हनुमान तुमने वो काम किया है कि आज आज मैं तुमसे कभी भी, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। अगर आज हम अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए अगर तत्पर हो जाएं, तो भगवान हमारे पीछे पीछे, हमारे आगे आगे चलने लग जाएगा। तत्पर तो हो हम अपने स्वरूप के प्रति सचेत तो हो। अभी तो हम संसार में ही लगे हैं, खाने पीने में, मौज मनाने में लगे हैं। तो रामचंद्र जी हम सोचें कि हमारे ऊपर नजर करेंगे? नहीं करेंगे। जब हम जानकी की खोज करने को तत्पर होंगे, जब हम साधना परायण होंगे, जब हम अपने को बदलने को तैयार होंगे, और जब हमको ये पता चल जाए, केवल प्रकट नहीं कर पाए, प्रकट तो बाद में कर लेंगे, लेकिन हम सच्चे साधक अगर हम ये बन जाए, हमें केवल ये पता लग जाए कि अंदर है। अभी खाली पता चला है, प्रकट नहीं हुआ है, खाली पता लगाकर आए हैं, और भगवान कह रहे हैं बस तुमने सारा काम कर लिया, अब बचा ही क्या, बाकी का काम तो मैं कर दूंगा तुम्हारा। तुम्हें सीता जी को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ले क्या नहीं आना है। सीता जी ने कहा, बड़े खुश हो गई, सोची कि शायद हनुमान जी अब तो ले चलेंगे मुझे यहाँ से। तो बोले नहीं माता, मुझे आज्ञा नहीं है, ये काम तो राम जी का है, ये काम मैं नहीं कर सकता। ये तो राम जी आएंगे, वही अपनी लीला पूरी करेंगे, क्योंकि सीता जी तो राम जी की है, हनुमान जी उस पर अपना अधिकार जताना नहीं चाहते हैं। बोले प्राप्त तो वही करेंगे आपको,
गए वहां पर तो राम जी कहते हैं कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। और शायद यही घटना थी जिस घटना के कारण हनुमान जी को जो राम जी का प्यार मिला है, मुझे लगता है शायद उसके मूल में यही प्रमुख घटना रही है। कहानी आगे बढ़ी, राम जी को सीता जी का पता मिल गया। वो तो लीला कर रहे हैं, उनको कौन सा पता लगाने के लिए किसी हनुमान की जरूरत थी, या सीता जी को प्राप्त करने के लिए उन्हें कौन सा युद्ध करने की जरूरत थी। लेकिन सिद्धांत कैसे देंगे? पौराणिक कथा भाग में वैदिक सिद्धांत छिपे हैं। कहानी तो बहुत सरल है, बच्चा बच्चा जान रहा है, लेकिन इसके अंदर ये मोती जो सिद्धांत के पिरोए गए हैं, और इसका व्यवहारिक पक्ष, अपने जीवन से उसका रिलेशन कैसे, हम उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, वो प्रायोगिक पक्ष, इसके लिए तो कथा अभी लंबी है। तो राम जी ने सेना तैयार कर ली, सुग्रीव जी की सेना के साथ मिलकर उन्होंने तैयारियां कर ली कि अब तो रावण का अंत होगा। अनेक राक्षसों का विनाश करते हुए पहुंच गए, लंका पर चढ़ाई हो गई, युद्ध शुरू हो रहा है। राम जी चाहते तो एक दिन में ही युद्ध खत्म हो जाता, लेकिन नहीं। इस युद्ध को करने के लिए उनके जो सैनिक हैं, वो सैनिक भी बड़े खास हैं। कौन है उनके सैनिक? बंदर और भालू। रावण ने कहा, अरे ये बंदर भालू लेकर आ रहे हैं क्या राम जी? बोले ये तो पहले ही दिन युद्ध खत्म हो जाएगा, ये बंदर भालू तो मेरे लिए कुछ नहीं है। रावण तो रावण, उसके सामने अगर बंदर भालू आए तो रावण की इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी कि उन्हें ये छोटे मोटे योद्धा लेके कोई युद्ध करने आ जाए, पैर में जूता तक ना पहने हो और वो भगवा वस्त्र पहने हो और एक धनुष लिए हो। रावण के आगे तो क्या ही था वो। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, बहुत प्रकार से बंदर भालुओं ने कहा कि राम जी आप हमारे साथ हैं ना, तो आज तो हम तो ये युद्ध एक ही दिन में जीत लेंगे, ये तो हमारी सेना तो बहुत है और एक एक हमारा योद्धा जो है वो रावण को मारने में सक्षम है, आपका बस आदेश दीजिए। राम जी ने थोड़ा सा आदेश दे दिया, थोड़ा सा इशारा कर दिया कि देख लो भाई, ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। सो ये लड़ने चल दिए। ये बंदर और भालू जो है ये हम सब हैं। वानर कहते हैं उसको जो दिमाग प्रधान साधक है। नरा विकल्पे वानरा, जो नर बनना चाहता है उसको कहते हैं वानर। हम सब क्या बनना चाह रहे हैं? सवेरे कह रहे थे ना अंकित जी, नर बनो, मनुष्य बनो, मनुर्भव। तो बोले कि क्या करना होगा? तो बोले नरः विकल्प, मतलब मनुष्य बनने की जस्ट पहले वाली जो स्थिति है वो है वानर, यानी कि जो मनुष्य बनना चाहता है उसको कहते हैं वानर, यानी दिमाग प्रधान साधक, जो अपनी धारणाओं को बदलने को तैयार है। और दूसरे जो है भालू, ये कौन है? ये है हृदय प्रधान साधक। पहले वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर नहीं है, अंदर वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर है। बाहर वाला खोज करेगा तो जान जाएगा अंदर है, और अंदर वाला ये मान के पहले से ही चल रहा है कि अंदर है, वो खोज करेगा तो जान जाएगा कि बाहर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, चाहे दिमाग का रास्ता हो चाहे दिल का रास्ता हो। तो ये सेना चल पड़ी। राम जी ने कहा देख लो भाई, लड़के देख लो। तो इन्होंने कहा कि अरे मर्द गर्द रहता है ना सुंदरकांड में, इनको तो आज ही मिट्टी में मिला देंगे। तो चढ़ गए लंका पर, चढ़ाई कर दी, सब कूद कूद के चढ़ गए, हाथ में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, वो पहाड़ वहाड़ पेड़ वेड़ तोड़ लिए, क्योंकि बंदर भालू तो यही युद्ध करते हैं, वो धनुष तो चलाना नहीं था उनको। तो नाना प्रकार के उन्होंने ये लिए और रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण पर जब आक्रमण किया तो रावण भी विचलित हो गया और उसके अहंकार को ठेस लगी, और फिर उसने कहा कि देखता हूं तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो। रावण ने जो एक कदम बढ़ाया आगे, तो ये सारे बंदर भालुओं की जान निकल गई, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि अरे हम तो अभी कर देंगे। हम लोग को भी ऐसा ही लगता है, अरे हम तो साधना में आ गए, अब तो हमें पता चल गया तब सेवा सुमिरन क्या है, अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है, अब तो हम जो चाहे कर लेंगे, बुखार आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर लेंगे हैंडल, कोई भी बीमारी आ जाए हम तो कर लेंगे। हमको अपनी साधना का बल हो जाता है कि हम कर लेंगे, हमें सब समझ में आ गया है, हमको आता है, हम कर लेंगे। बंदर भालुओं को भी ऐसा लगा था कि हम कर लेंगे। राम जी ने कहा करके देख लो, हो जाए तो। लेकिन जब रावण अटैक करता है, रावण जब अपना गर्दन उठाता है, तो अच्छे अच्छे
बैठ जाते हैं। सो बंदर भालुओं की भी ऐसी हालत हुई। शिव जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं माता पार्वती को कथा सुनाते हुए, कहते हैं भय आतुर कपि भागन लागे। खास बात क्या कहते हैं? यद्यपि उमा जीती ही आगे, कहते हैं अभी तो इनकी हालत खराब हो गई है, भय आतुर हो गए, परेशान हो गए, जैसे ही रावण ने जो ललकारा तो ऊपर से नीचे टपक कर आ गए। जो कह रहे थे कि हम सब कर लेंगे, वो एकदम डाउन हो गए बिल्कुल, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नहीं है। राम जी को भी उसका विनाश करने में पसीने आ गए थे ना। उन्होंने लीला करके दिखाई है कि मेरे भी पसीने छूट जाते हैं। इस मोह का नाश करना इतना आसान नहीं है। एक एक करके पहले चुन चुन कर मेघनाथ को मारा, फिर कुंभकर्ण को मारा, और कितने उनके बाल बच्चे थे उनको सबको एक एक करके। ये तो सब छोटे मोटे राक्षस हैं जो इधर उधर हमारे छिपे हुए हैं, पहले हम उनको ही निकाल लें। अगर हम उनको निकाले बिना सीधे रावण पर अटैक करेंगे तो ये संभव नहीं है। पहले इन छोटों से निपटो, और उन छोटों से ही निपटना हमारे लिए इतना दुष्कर हो रहा है। ये अहंकार, ये आसक्तियां, ये कामनाएं, ये तो छोटे मोटे राक्षस हैं। असली राक्षस तो मोह है। और तब अंत में रावण का विनाश हुआ। भगवान ने बड़ा परिश्रम किया, अपने साथियों की मदद से उन्होंने लीला किया। सबको साथ लेकर चल रहे, सब साथियों की मदद से उन्होंने रावण का विनाश किया। रावण का अंत हुआ, जानकी को प्राप्त किया, राम जी का राज्य हुआ। इधर ये सारी घटना क्रम चला जंगल में, लेकिन उधर अयोध्या का क्या हुआ? राम जी ने तो अयोध्या वासियों के कल्याण के लिए घर से निकले थे ना। तो ये तो इधर वालों का एपिसोड था, इनको लाइन पर लगाना था, इनका कल्याण करना था, रावण का विनाश करना था, सीता जी को प्रकट करना था। लेकिन अयोध्या में उधर क्या हो रहा है? बोले उधर भी लोगों को अब समझ में आ गया था। राम जी ने भरत जी को प्रेरणा की कि भाई ये मेरे बाहरी स्वरूप से चिपके हैं, इनको अपने आंतरिक स्वरूप की साधना सिखाओ। जब तक अपना नहीं प्रकट होगा तब तक दूसरे के ऊपर कब तक डिपेंड रहोगे? हम लोग ये कल्पना करके कांप जाते थे कि कभी योगी जी नहीं होंगे तो हम लोग का क्या होगा। चले गए ना योगी जी। अब योगी जी शरीर के रूप में अगर आए तो शरीर रूप में तो नहीं रह सकते ना, कब तक रहेंगे। लेकिन जिन्होंने उन योगी जी को अपने अंदर प्रकट कर रखा है, उनको नहीं कभी ऐसा महसूस होता कि योगी जी चले गए। तो बाहर से अगर आया है तो बाहर से तो राम जी ने भरत जी को प्रेरणा दी, और वहां पर अयोध्या वासियों ने साधना की। कहते हैं राम दर्श लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। राम के दर्शन की लालसा में, मैं केवल 5 मिनट और लूंगी। बोले राम के दर्शन की लालसा में अयोध्यावासी क्या चाहते थे? राम जी को ही तो पाना चाहते थे। तो राम दरस लगी लोग सब, योगी जी महाराज कहते थे कि ये लोग साधना करने लगे। क्या करने लगे? कर नियम पूर्वक प्रभु की याद में डूबने लगे, ध्यान की साधना चलने लगी। करत नेम उपवास। अरे उपवास करने से क्या राम जी आ जाएंगे क्या? उपवास करने लगे। तजी तजी भूषण भोग सुख, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। तजी तजी भूषण भोग सुख, जो कुछ भी उनके पास आया, खाने का आया, पहनने का आया, गहना आया, जो उनको मिला, जो भी भोग और सुख उनको प्राप्त हुए, तजी तजी उसका एक हिस्सा तज दिया और एक हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। जब आया तब दिया, जब ऐसे करके उनका जीवन ये तब सेवा सुमिरन की साधना से उत्प्रोत हो गया। योगी जी महाराज एक प्रश्न पूछते थे कि ये बात समझने की है कि ये साधना करने की जरूरत क्या थी। अगर साधना नहीं करते अयोध्यावासी 14 साल के लिए निश्चिंत हो जाते कि 14 साल बाद आएंगे, निश्चित है। ना तो 1 मिनट पहले आएंगे, ना 1 मिनट बाद आएंगे। 1 मिनट पहले इसलिए नहीं आएंगे कि फिर व्रत अधूरा रह जाएगा, संकल्प अधूरा रह जाएगा। 1 मिनट बाद इसलिए नहीं आएंगे कि भरत जी ने कह दिया था कि 1 मिनट भी अगर आप लेट आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यानी कि लगभग तिथि तय थी, निश्चित घड़ी तय थी कि इस घड़ी में वो आ जाएंगे। तो साधना करने से क्या 1 दिन पहले आ जाएंगे क्या? क्या जरूरत थी ये साधना करने की? बहुत रहस्य की बात है, बड़ा गूढ़ सिद्धांत है कि ये साधना इसलिए कराई गई कि इस साधना के माध्यम से उनके अंदर का राम प्रकट हो गया। अब बाहर वाला राम सेकेंडरी हो गया, अंदर मिल गया ना, सतत मिल गया।
और जब अंदर वाला प्रकट हो गया तो बाहर वाला भी वापस आ गया, और यहाँ पर रामचरितमानस का अंत हो गया। यानी कि रामचरितमानस के अनुसार राम जी जो एक बार आ गए तो वापस दोबारा फिर कभी नहीं गए। अखंड अखंड सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति हो गई। पूरी रामचरितमानस में वो आते रहे जाते रहे, लेकिन जब साधना चली, अंदर से जब प्रकट कर लिया, तो आने के बाद फिर वो नहीं गए, और फिर एक सुंदर राम राज्य स्थापित हुआ। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। और उस राम राज्य के अंदर अयोध्या में जो आनंद हुआ, एक एक प्राणी का उद्धार हो गया, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। ना केवल भक्ति प्राप्त हो गई, बल्कि भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ अयोध्या वासियों को, और उनकी साधना सफल हुई। उधर जंगल में सारे बंदर भालुओं के लिए कहा गया है, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। जितने भी ये बंदर भालू थे, ये लास्ट में सब मनुष्य बन गए। जो बंदर भालू की जो मृत्यु हो गई थी युद्ध के समय में, भगवान ने उनको सबको भी जीवित करके मनुष्य बना दिया, अपने साथ उनको वैकुंठ धाम ले गए। तो ये है ये रामचरितमानस का एक छोटा सा संक्षिप्त स्वरूप, और ये है हमारी साधना का उसके साथ जुड़ाव, हमारे जीवन का उसके साथ जुड़ाव। ये रामचरितमानस गाने का नहीं, जीने का ग्रंथ है। इसको समझें, अपने जीवन में उतारने का हम लोग प्रयास करें। यही योगी जी महाराज का उद्देश्य था। जो ये गूढ़ सिद्धांत दिए गए अकल्पनीय है, कल्पना से परे हैं, ये व्याख्या कहीं मिलने वाली नहीं है। और इसके साथ में कथा का भी आनंद जोड़ दिया जाए तो बात ही क्या है। तो अखिलेश जी महाराज, योगी जी महाराज सुंदर कथा प्रसंग कहा करते थे, लोग मंत्र मुग्ध होकर सुना करते थे। जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, उसको गुरु का प्रसाद समझकर इस शताब्दी के अवसर पर आप लोग उसे ग्रहण करिए, उसका आनंद लीजिए। कोई भी अगर त्रुटि रह गई हो, कोई भी बात कुछ गलत निकली हो, तो उसको मेरी गलती समझकर उसको क्षमा करेंगे। धन्यवाद।